हेलो गाइस। मैं जैसे कि मुझे पिछले वीडियो में कमेंट्स आए कि आपका साउंड नहीं आ रहा, तो इस बार नहीं आया तो प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर आज मैं आपको कुछ मैंने चार्ज रिलेटेड पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, उसके बारे में आपको डिटेल दूंगी। अगर आपको मुझे मेरे से नोट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो वाला लिंक आपको भेज देंगे जैसे मैंने डाउनलोड किया। एंड CITS CTS के लिए ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट। चलिए रेडी करते हैं अपना प्रिपरेशन। थैंक यू, प्लीज़ देखते रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स। ठीक है, इसका कंटेंट्स मैं आपको पहले शो कर चुकी होंगी, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो। अगर नहीं किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ कंटेंट्स। एक मिनट आप ये थोड़ा देख लीजिए। पहला टर्म है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। चार्ज इज टेकन एज अ बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, पढ़ लीजिए। चार्ज में भी स्टेशनरी और इन मोशन, और जो स्टेशनरी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। और अगर हम उस स्टैटिक चार्ज में फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चार्ज क्या क्या हो सकता है, करंट और वोल्टेज क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर आप ये बचपन में करते होंगे, तेल लगाते थे सर पे, उस स्केल पे खींचते थे उसमें, और फिर पेपर उसमें अट्रैक्ट होता था, वो क्या होता था, स्टैटिक चार्ज होता था। और द मोशन चार्ज पार्टिकल इन इमीडिएट में कॉल्ड, और जो मोशन चार्ज पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट का क्या यूनिट है, एम्पियर। प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा करंट का यूनिट। ये देख लीजिए चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं, प्लस और माइनस में बिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं, देयरफॉर इट कैन वेरी इन डिफरेंट पार्टिकल यूनिट इज कॉल्ड द कूलम। चार्ज को किस में मानते हैं, यूनिट कूलम। ठीक है, और ये इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। फिगर देख लीजिए अच्छे से। चार्ज को क्या बोलते हैं, किससे लिखते हैं, क्यू से, और इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब। और इसको कौन फिजिसिस्ट बनाए थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे कूलम्ब नाम के, जिनका जन्म 1736 और मृत्यु 1806 में हुई थी। ठीक है, उन्होंने क्या मापा था, फोर्स मापा था बिटवीन चार्जेस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। चार्ज के पार्टिकल्स जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तो देखे ना, तो वो अट्रैक्ट होते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यह तो आपको पता ही होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होते। और जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ये डायग्राम देख के ज़्यादा समझ में आता है। प्रोटॉन्स प्लस साइन के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनस साइन के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो कैरी करता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को, कैरी करता है ना, जो पोटेंशियल होता है कैरी करने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज। और उसको कैसे लिखते हैं, वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी जो मैं आपको बताई। नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होता है। रिपल मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये देखिए, देख लीजिए। ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड एंड लाइक चार्जेस रिपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए जो विद्युत धारा बहती है हमारी, उसको उसकी बहाव को थोड़ा सा रोकने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। जितना पावर रेजिस्टेंस का उतना हम लोग बहाव रोक सकते हैं उस करंट का। ठीक है,
यही होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का कैसे मापते हैं, रजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी मतलब वोल्टेज और आई मतलब करंट। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो मैं भी पढ़ रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। ये देखिए सर्किट देख लीजिए। एसी सर्किट में आते हैं अब हम लोग। एसी सर्किट एक साइकिल होता है, पीरियड होता है, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगी फिगर। ये देख लीजिए एसी साइकिल दिया हुआ है, जिसमें जो ये जो दिख रहा है आपको हाफ हाफ पार्ट्स में, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया, और जो बीच में दिख रहा है एकदम लंबा सा पार्ट, वो एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, और इसे इसका फ्रिक्वेंसी कैसे मापते हैं, एन पी बाई 120। एन पी क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलिए बोलिए, नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ रोटेशन यानी आरपीएम में इसको मापते हैं। और पी क्या होता है, पोल, नंबर ऑफ पोल ऑफ मशीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आरएमएस वैल्यू। जितना भी एसी वोल्ट मीटर और एसी ए मीटर होता है, उस लोग आरएमएस वैल्यू मापता है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कितना होता है, आई मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 0.707 और वी मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 0.707 वी मैक्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डीसी सर्किट में। पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने तो हाँ कभी भी मन नहीं करता पढ़ने का, सच में। बेसिक ऑफ डीसी सर्किट ये देख लीजिए। डीसी सर्किट का दिया हुआ है यहाँ पे साइकिल, ये एसी का है, एसी वोल्टेज का टाइम और वो वोल्टेज है, माइनस वोल्टेज और अपर वोल्टेज। ये वोल्टेज देखिए सीधा जा रहा है साइकिल। ठीक है, डीसी वोल्टेज हो गया ये। क्या अंतर है, ये एक साइकिल बना रहा है और एक सीधा लकीर बना रहा है, यही अंतर है। डीसी ट्रांसमिशन ज़्यादातर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रेलवे। रेलवे में जो ऊपर ऊपर लाइन लगी रहती है ना तारों की, उसमें क्या प्रवाह होता है, डीसी प्रवाह होता है। और घरों में क्या यूज़ करते हैं, घरों में हम लोग एसी करंट यूज़ करते हैं। और रेलवे जैसे रेलवे के ऊपर इसलिए पकड़ने से सब झुलस जाता है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट होता है। ये कुछ सर्किट दिया हुआ है डायरेक्ट करंट का, देख लीजिए। ये इसका पावर सप्लाई का, यहाँ पे साइकिल बना हुआ है गोल करके, और यहाँ पे डायरेक्ट लकीर लकीर है। ठीक है, ये याद रखिए, बैटरी जैसा है। एप्लीकेशन देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। अब आते हैं सिंगल पेज और 3 पेज एसी सिस्टम में। सिंगल पेज ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें एक सिंगल साइकिल होता है, और 3 पेज में 3 साइकिल होता है। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, 1 मिनट, मेरा बस सिस्टम गड़बड़ हो गया। ये देखिए, सिंगल पेज में सिंगल ग्रीन कलर का साइकिल जा रहा है, और इधर देखिए 3 पेज में एक ग्रीन कलर, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर का जा रहा है। 3 पेज का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग पावर ग्रिड, मोबाइल टावर में, सिप बोर्ड में। ये वाला 3 पेज का यूज़, अब जो 1000 वाट से ज़्यादा का ताकत चाहिए तो हम लोग 3 फेज़ का यूज़ करते हैं।
और हमको 1000 वाट तक का चाहिए तब हम लोग सिंगल फेज यूज़ करते हैं। ठीक है। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज मेजर बिटवीन एनी टू ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें इसका एडवांटेजेस। मैं इधर पे दिखाऊंगी, आप पढ़ लीजिए। लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज मेजर बिटवीन एनी टू लाइंस इन अ थ्री फेज सर्किट। ठीक है। थ्री फेज सर्किट में टू लाइंस के बीच को हम लोग जो वोल्टेज मापते हैं उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है और लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है। ये याद रख लीजिएगा। पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये सेशन सही लग रहा हो। नहीं लग रहा हो फिर भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और CIDS क्लियर कर लीजिए। आई होप मैं भी क्लियर कर पाऊँ। साथ साथ स्टडी करने का फ़ायदा ही अलग होता है ना। इसलिए बनाया मैंने ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए।